हम देख रहे हैं कि लगभग सारी तैयारियां तुमने करवा दी। सब करवा दीन है। जो गांव के बगल में सरकारी स्कूल है, बारात घर हुमा टिका दीना है। और देखो ये पंडाल आगे लगवा दीन है। और जो जनवा से दुआरे करवा दे, अब लाइट वाइट की व्यवस्था कर दीन है। और मान ले बारात दिन का चाय वाय पिए हुए वो दुकान मंगा ली। देखो बहुत सही किया छोटू। हेलो, हमने कहा कॉफी की व्यवस्था नहीं होगी और यहाँ जन्माष्टमी में कर दी जाए चाय की व्यवस्था। बहुत सही, ठंडी का समय है, ठंडी का समय है, अपना चाय पिएंगे, अपने आप को तरोताजा समझेंगे। और गांव की गुरुजी जितनी गांव की मेहरुए रही ना, हाँ हाँ हाँ, वो देखो सब आके बैठी, काकी नानी अम्मा हो रही कि आज गुरुजी के यहाँ बारात आई और दुल्हा देखे बड़ी शौकीनी है। बहुत सही भाई। देखो बेचारी पहले से आके बैठ गई सबको। अरे गांव में जब भी शादी होती है तो माताएं बहनें और बेटियां दूल्हे को देखने के लिए आती है, बारात भी देखती है, अगवानी देखती है। ए चाय वाले भैया, चाय चुका दी होगा। अब बताओ, जब दुआरे जन्माष्टमी में बारात आई है, अब तुम चाय बन के बेइज्जती कर रही हो का यार? गए बारात आए गए और जितने बरतिया उनका चाय पिया। अच्छा सवेरे हमारा तो माँ हिसाब हुई। छोटू बारात आ चुकी है, अब जाओ जन्माष्टमी में देखो, वहां नाश्ता पानी हो जाए तो दूल्हे के लेके आओ और तत्काल भावरे करवाई जाए, विवाह संपन्न करवाया जाए। देखो सबके भैया हाथ जोड़ न पौबे, न सबका एक एक जने कह पौबे, हाथे जोड़ सकी थे। शादी देखो बारात आ गए है, शादी भी आ गवा है, बफर सिस्टम लगा सब। ए लड़को जाओ मत, चाउमीन टिकिया खाओ, जाओ जाओ भैया, चाय से बरथे में पिया दियो। अच्छा हम कल आज बारात आए गए, गोला घम घम दग रहे हैं। हाँ छोटू, बारात आ चुकी है, तुम चले जाओ जनवास, वहां जाकर नाश्ता पानी सब लोगों को करवाओ और उसके बाद दूल्हे को लेकर आओ साथ में, विवाह यहाँ संपन्न करवाया जाए। माँ नाश्ता करे सबका लगान है, बुधैया होगा, झंगड़ुआ होगा और इनका का सुबह राती होगा, सबका लगा है ना। आप बैठो, हम दूल्हे को ले आए। काकी अम्मा दादी हो रही, यह दुल्हा है। सबको घंटे से बैठी रही, दुल्हा आवा नहीं आवा, यह दुल्हा है। लेकिन गुरुजी कहना क्या है? क्या कहना है छोटू? अरे आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आई गईले दुल्हा हो, आई गईले दुल्हा, आज ससुरालिये में आई गईले दुल्हा। गुरुजी अगर आपका इच्छा हुआ तो दुल्हा से कुछ बात कर ले। क्या बात करोगे छोटू? अरे तई बतला ले तई के। ठीक है कर लो बात। अब रिश्ते में ये तुम्हारे जीजा लगेंगे तो उनसे जरा बात कर लो। हाँ कर ले, कर ले। देखो अगर नाश्ता करो तो मंगाई नहीं, नाश्ता जनवाते में हो गया। होगा नाश्ता। ये बताओ कितना पढ़े हो? बरावा। बरहवा। तुम्हारा का नाम है? हमारा अरविंद नाम है। कनो काम वाम करो तो भेजो। नहीं, बॉम्बे में रहता हूँ। कहाँ? बॉम्बे में। बॉम्बे में? हाँ। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र। और क्या करा था? मैं लखानी में रहता हूँ, लखानी का मैनेजर, कंपनी लखानी का। अच्छा लखानी मंदिर में घुसे रहा था? अरे नहीं, लखानी जो कंपनी नहीं होती क्या? लखानी? हाँ, उसका मैनेजर हूँ मैं। मैनेजर हो? हाँ। भाई बहुत अच्छी बात भाई, मास्टर यहाँ के आप शादी हो रही है और का हुमा करते हैं ऐसा कर रखी। ये बताओ हाँ। तुम्हें बहनी कितनी? इससे क्या मतलब तुम? अरे एक बात है पूछे, जान तो मजाक करेगा आदत है। 2 बहनी है। 2 बहनी? उनका ब्याह होगा? अभी नहीं हुआ। चलो उनका चिंता न करो, तो खैर हमारे घरे आ जाइए हैं तो शादी करा दी जाए। जल्दी है? जल्दी है गुरुजी, जल्दी जल्दी ब्याह करा दी जाए। कहा लड़का का भाई धान पीटेगा। अरे छोटू, इस तरह रिश्तेदार की दोस्ती नहीं की जाती। अरे जानते हैं आदत है। अगर आपका इच्छा हुआ तो बेटी जो हाँ जाओ, उसकी सहेलियां हमारी बेटी मधु को तैयार कर रही है, उसे ले आओ और भावरों की व्यवस्था करवाई जाए। ओके।
दुल्हन आके दुल्हन के पाँव छू लियो। छोटू ये कौन सा ज्ञान बता रहे हो? अरे दूल्हा कहीं दुल्हन के पर छूगा? जब तक कि दुल्हन के गले में मंगल सूत्र न पहिरा दे हैं, मांग में सिंदूर न भर दे हैं, भावरे न हो जाए हैं, तब तक इनका फर जाए ई दुल्हन के पाँव छुए। और जब ये मंगल सूत्र पहिरा दे हैं, भावरे हो जाए, मांग में सिंदूर भर दे हैं, तो दुल्हन के फर जाए दूल्हे राजा के पाँव छुए। ये बताओ छोटू, ये जो तुम बता रहे हो बातें, ये किसी वेद पुराण में लिखी है कि ये ऐसे ही बता रहे हो? कक्षा 5 में पढ़े ना हिंदी वाली किताब में। अच्छा अच्छा ठीक है छोटू। गुरुजी हाँ एक चीज के गुस्सा हो न तो। नहीं नहीं हम गुस्सा काहे होंगे? लड़कावा कुछ हमका वजन लागत है। अरे छोटू ये तो 19, 20, 18, 20 ये रिश्तों में सब चलता रहता है। हाँ जल्दी ब्याह करा दी जाए। हाँ हाँ करवा दो। लड़कावा का धान पीटे जाए। अरे बेइज्जती न किया करो छोटू। ठीक ठीक ठीक। हाँ ब्याह हम का सबके फिट करेल है। जनता पंडित मनैया है, कहा 19 का 20 कर दे, 20 का 19 कर दे। चलो ठीक है, फेरे के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। हो रामा पहली भमरिया हो, अब बिटिया बाप की रामा पहली भमरिया हो। पाड़े भमरी भाई एक, हमारी भाई एक और दुल्हा दुल्हन के लिए रुको। अरे ब्याह करत हो तुम तो इतनी जोर भागे जैसे खेते में हरुआ ही ना थे हुआ। आराम से चले, धीरे धीरे पाँव रखो। हमारी भाई दुई और दुल्हा दुल्हन के लिए छुई। भंवरी भाई 3 और दुल्हा दुल्हन के लिए 3। भंवरी भाई 4 और दुल्हा दुल्हन के लिए विचार। भंवरी भाई 5 और दुल्हा के निकली आई कांच। मैंने कहा था ना कि विदाई होने के पहले पहले दहेज देने के लिए जरूर आऊंगा। आ गए हो तो आने का आभार है। नाश्ता पानी भोजन लगा हुआ है, नाश्ता पानी भोजन करो और निकल ले। गौतम बेटे
यही वही मास्टर है। अब तेरे सामने देख किस तरीके से बात कर रहा है कि नाश्ता पानी करो और यहां से दफा हो जाओ। इसके सामने शादी का सबूत लेकर के आए थे, तेरी आंखों के सामने देख दूसरे के साथ शादी करा रहा है। ऐसे नीच इंसान की बात करते हो जिस इंसान को ना अच्छे का ज्ञान है ना बुरे का पता है। उस पढ़ा लिखा इंसान सब अच्छा ही नहीं होता है, उसके अंदर पढ़ाई और लिखाई के संस्कार होने चाहिए। और ऐसे नीच इंसान के अंदर संस्कार तो क्या, इसके अंदर तो सबके सब पे विचार भरे हुए हैं। बहुत अच्छा बोलता है तू। अरे तुझको अध्यापक किसने बना दिया? कि इंसान अध्यापक जब किसी के घर पर आता है तो उसका मान सम्मान किया जाता है। मान सम्मान उसका किया जाता है जो सम्मानित होता है। तो जैसे नीच इंसान का मान सम्मान। खामोश होना मास्टर, ज्यादा बोलना सेहत के लिए हानिकारक होता है। मैंने सुना है कि तेरे घर पर चाचा जी आए हुए थे, तूने उनका भी मान सम्मान बिगाड़ दिया। और चाचा जी की तो बात छोड़, तूने मेरा भी मान सम्मान बहुत बिगाड़ा। बहुत गालियां दी तूने, लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। तो क्या करोगे? इसलिए मेरी बात को सुन। तुम्हारी कोई बात मैं नहीं सुनूंगा। कहना क्या चाहते हो? सुनेगा तू, सुनेगा। सुनाने के लिए ही तो आया हूँ वहां से मैं यहाँ। तो सुनाओ। क्योंकि तेरी बेटी मधु जो है ना, वो किसी की नहीं हो सकती है। मधु हमारी है और हमारी ही रहकर रहेगी। अगर कोई भी दखलंदाजी मास्टर तूने करने की कोशिश किया तो समझ ले कि तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। गौतम, मेरी बेटी का नाम तुम्हारा अपनी जुबान पर मत लेना। और नाम बेटी का कर से तो बाहर आ लिया। नाम बेटी का कर से। और दोबारा लिया तो इसका चंपा वाके बुरा से बुरा भाग जाओ इसी नहीं भलाई तेरी पकड़ करता नहीं था। मास्टर तेरे एक भी कदम आगे बढ़े तो तेरी खोपड़ी को मैं मधुमक्खी का छत्ता बना डालूंगा। और सुन कि मैं तुझसे भी कुछ कहना चाहता हूँ। चाहे मेरे जिस्म की धज्जे उड़ जाए, लेकिन मेरे जीते जी तू मेरी बेटी तक पहुंच नहीं सकता है। मैं आज गौतम पूरा ही कर देता है। अगर तू नहीं चाहता है कि मेरी बेटी के जीते जी कोई यहाँ से नहीं ले जा सकता है, तो आज मैं तेरा नामो निशान ही खत्म कर देता हूँ। मैं एक बाप हूं, इस बाप का संकल्प है कि अपने जीते जी मैं अपनी बेटी का एक बाल तक नहीं उखड़ने दूंगा। वही तो मैं सोच रहा था कि तू बाप है, अपनी बेटी का कन्यादान अगर अपने हाथों से कर देगा तो समझो तू उद्धार हो गया। लेकिन तू कन्यादान ही नहीं करना चाहता है, इसलिए मन के तेरी इतनी बड़ी मजाल, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत कि तू
हमारा सहरा अपने सर पर डालकर मधु के लिए आया है। बोल, तूने किससे पूछा रे? एक बार तूने मेरा नाम नहीं सुना? एक बार भी नहीं? और चले। भैया मुझे मालूम नहीं था। हाँ? मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? दूल्हा बनकर आ गया और मालूम नहीं था? इसे जानता है ना? नहीं जानता है? खड़े हो जा, खड़े होकर गए। ये जो सर में सहरा लगाया हुआ है, नहीं सुनता है? सब ले। बोल, शादी करेगा? नहीं गौतम ऐसा कि तब लगता। साले, तुझको मैं देखता हूं ना तो मेरा पूरा शरीर का खून सूख जाता है कि तू मधु की शादी के लिए आया है, वो भी हमारे नाम का सहरा अपने सर पर लगाकर। उतार दे, उतार दे हरामजादे, नहीं तेरा खून पी जाऊंगा मैं। आज के बाद तू गंगापुर में नहीं रहेगा। मधु का दूल्हा इस दुनिया में कोई नहीं बन सकता है। मधु हमारी है और हमारे सिवा वो किसी की नहीं हो सकती है। तैयार हो जा, तैयार हो जा। आज मास्टर के साथ तुझे भी गंगापुर से अलविदा करता हूं। हराम, मेरी मां ने मुझे नाग बना दिया है। उसी दिन से, जिस दिन से उसने कहा था कि अगर मैं जानती तो तुझे मैं अपनी कोख में ही दफन कर देती, उसी दिन से इस गौतम के अंदर इतना जहर भर गया है कि जब तक इस गंगापुर को जलाकर राख नहीं कर दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं नाग बन गया हूं। नाग, काला नाग। इंसान को अगर एक बार डस दे तो इंसान जगह पर ही दम तोड़ दे, क्योंकि नाग बन गया हूं मैं। काला नाग।
अगर इस मधु की शादी हम राजकुमार गौतम के साथ करा देंगे तो अभी हमें क्या मिलेगा? अगर इसकी शादी राजकुमार गौतम से हो जाएगी तो आपका काम मिली, क्या मिलेगा? आपका गुलरे मिले हैं, गुलरे। अब आपके हरदी नहीं लगता। छोटुआ, इतनी उम्र का हो गया हो लेकिन अब भी हमारी शादी नहीं हुई है। शादी कहाँ तुम्हार हुआ है? आपके अंदर एक कमी है। कमी है? कमी है, कमी। कौन सी कमी है? आप थोड़े से काले अबे साले, काले तो भगवान शंकर भी थे और सामने भगवान राम भी थे। अगर मैं काला हूँ तो दिलवाला तो हूँ। हाँ सही है, काला एक भैंसो हो। मधु, कौन ऐसी नारी है जो आधी बेही आधी कुंवारी है? कौन ऐसी नारी है जो आधी बेही आधी कुंवारी है और इसको मंडप से उठा कर लाए हो? इच्छा का आपकी आगे क्या सारी है? छोड़वा, इसकी भी शादी नहीं हो पाई। हाँ नहीं भाई, मेरी भी शादी नहीं हुई तो सुहाग रात के विषय में हमें भी कुछ जानकारी नहीं है। अगर दुल्हन दूल्हे के घर जाती है तो दूल्हा सुहाग रात के दिन क्या करता है? देखो ना, आपके हरदी लाग यानी शादी नहीं भाई। हाँ। और यहो का मंडप से उठा के ला पूरे फेरो नहीं भाई। हाँ? ना सुहाग रात विषय में यह जाना थी, ना आप जाना था। ना? और हमका तो 10 साल का एक्सपीरियंस है। क्या होता है? शादी जब होती दुल्हन घर में आवा थी तो सुहाग रात के दिन हाँ। कुछ लोग जो बंगाली बड़े हम मिठाई नहीं बनावत, हाँ? हुमा से मिठाई ले आवत है। हाँ। कुछ ने रसगुल्ला खवाओ, कुछ ने पेड़ा खवाओ, कुछ ने बर्फी खवावत है। हाँ। न एक सुहाग रात भाई ना आप गए। ना। हमारी इच्छा एक आज खवा दियो गुड़हिवा जलेबी। गुड़ही जलेबी? गुड़ही जलेबी खाएगी ये? खाई खाई थोड़ा मलाई मार के, मलाई मार। वाह! अरे मधु, अरे थोड़ा चेहरा तो दिखा दे। अब बताओ, घूंघट को इधर कर रही है कि घूंघट नहीं खोलूंगी सैया तोरे आ गया? कह रही है घूंघट नहीं खोलूंगी ससुर तेरे आगे। हट साली! वाह, गजब रे गजब। कहा ये 16 बरस किया? मधु, क्या कमर है तेरी। अब हमारे महल का नौकर कह दिया है कि मलाई मार के जलेबी खाएगी। खाएगी ना? जरूर खाएगी। जय छोड़वा। अब कुछ लोग गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं कि बताओ, शादी गौतम के साथ कराने जा रहा था और बदतमीजी साला ये करने जा रहा है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम है कि अगर लोग प्यार को खुदा मानते हैं तो प्यार करने वाले को बुरा क्यों मानते हैं? अगर लोग प्यार को खुदा मानते हैं, हाँ। अगर लोग प्यार को खुदा मानते हैं, प्यार करने वाले जब पकड़ जाते हैं तो उन पे जूता क्यों चलाते हैं? तुम साले आधे घंटे के लिए बाहर जाओ। हम कहीं रह दियो। क्यों? मान लो ये लड़की यहाँ से भागे लाग, नहीं कहूँ अचानक ही आएगा। नहीं जाएगा। अब आज अरे मलाई मार के खिलाऊंगा। अब साले तुमको क्या हो रहा है? हमारा तापमान बन रहा है। हट साले! अरे टपकी जाए, अरे जलेबी रस की
नहीं आती। अरे आई नहीं, अरे ऐसे कहीं मैं चला जाऊं, तेरी पतली कमर छोड़ के चला जाऊंगा। कमर जैसे नागन तुम्हारी, जन्नत मदीना दिखाया गया, लेकिन शायद तुझे हमारी आदत से मालूम नहीं है। हराम दादे, तू प्यार करने के लिए बात कर रहा है? कभी अपनी शक्ल शीशे में देखा है? कुत्ते जैसी शक्ल लेकर आया है यहाँ प्यार करने के लिए। यही ठाई नौकर खड़ा है और हमें मंत्री जी की बेइज्जती का कहे, का कहे, का कहे? अरे ये कुत्ता नहीं है, ये हमारे सुअर हैं। ईश्वर बोल, सारे ईश्वर बोल। यह लड़की ऐसे न मानी, ये के साथ वह करो। क्या चीज? वह करो। क्या चीज? 100 सोनार की तो एक चमार की। अबे लोहार के सारे मधो, जो काम राजी से नहीं होता रंगबाजी से होता है। अच्छा और तुझे
बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में होता जाए। बगैर सोचे समझे न कोई कार्य करना चाहिए और ना ही कहीं जाना चाहिए। ये हमारी पत्नी है और मैं इसका पति हूं। अब किसी कारणवश ये नाराज हो गई है तो ये अपने मायके भागी जा रही है। हम इसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बात मानती नहीं है। ये हमारे घर का मामला है। अगर ये तुम्हारे घर की बात है तो हम लोगों से क्या लेना देना है? साथियों जाइए, वापस जाइए। बाबूजी, ये दोनों जो बोल रहे हैं इनकी बातें सारी झूठ है, क्योंकि ये दोनों हमारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। अगर मैं इनकी पत्नी होती तो हमारे मान में सिंदूर पड़ा होता। देखो बच्ची, तुम्हारे घर में लड़ाई नहीं होत, सबके घर में मेहरिया मनसवा लड़ाते और 2 दिन बाद एक हो जाते। तुम कहती हो मांग में सिंदूर नहीं ना, मेहरिया मनसवा लड़ाई हो तो मेरे कहीं दहीजार के चलते तोर बाप के दाही तोर माटी चली जाए, तो अपन साड़ी फूंक दिए, चूड़ी फोड़ डाले। देखो 4 दिन का टहल बची है, गेहूं वेहूं बो जाए, उसके बाद में जाओ चाहे 15 ही रहे। वाह अभय प्रताप सिंह, अब सुनो हमारी बात को ध्यान से। मान नारी का धरती पे जब जब घटा, पाप है सब प्रभु से न देखा गया, और नारी सुग्रीव ने साला बहुत आहिस्ता है। छोटुआ, ये देख रहा इसको, साले को, पागल को। ये शमशीर ले और शराम जादे की गर्दन काट के बाहर कर दे साले की। आप ये नौकर रहते हुए डराओ ना, अगर इनका गटई न काटा तो समझो पड़ोसी की लगान नहीं। अबे हराम खोर, तेरा पंट तो संभाले रहा, तू हमारा मुंह काटेगा। तुमका बहन पेल के मनाई बना दी थी। तू कल है मैं हूँ आज। अच्छा, तू कल है मैं हूँ आज, और तू कौवा है मैं हूँ बाज, और मेरे हाथों तू बच नहीं सकता, मैं हूँ तेरा यमराज। ये तो भी समय और वक्त बताएगा। हुजूर डराओ न कौन तुम। किसका यमराज है? हुजूर डरान, हम आपके नौकर हैं, आपन कटाई कटा दे, लेकिन तुमका कुछ हुआ न दे। और तन क्यों डराओ ना, भागे हुए बताओ। हिम्मत तो हाथे से आ जाओ। हमारी रोटी रोटी मार दी, एक जिंदा रखा।
साले कौन लड़ाई है रे? साले दुश्मन के सामने साले कुकुर की लड़ाई लड़ रहे हैं। धर्म सिंह है, ये कौन लड़ाई रे? महिपाल, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, चुपचाप यहाँ से वापस और मैं कहता हूँ जाऊंगा, लेकिन अपनी मेहरारू को लेके जाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता। तो हराम खोर, इस भतार के रहते हुए तुम इसके साथ रंगबाजी करोगे? इसको अपनी रखैल बना करके रखोगे? साले राजी से नहीं रंगबाजी से जाएगी। और रंगबाजी नौटंकी कहाँ कह रहा है यार? बहुत जमा है, घंटा खान त्याग। जैसे हम चले गए चले आन। अरे भागम ना यार, हम डरपोकना थोड़ो हम भागम ना। कैसे हम चले गए चले आन। तुम्हें कोनो बीमारी है का? भागम ना, कई रास्ता छोड़ दियो हो। जैसे हम चले गए चले आन, फिर चले कई रास्ता छोड़े रहो। जैसे भागम ना यार, जैसे हम चले गए चले आन, फिर चले गए फिर चले आन। तुम कहीं यहाँ बार बना। और बाबूजी, आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहते हैं? रहने वाले कहाँ के, कहाँ है मकान? नाम क्या है? तो तुम जानना चाहते हो हाँ बाबूजी। कि मैं कौन हूँ और कहाँ रहता हूँ? सुनो। और नाम महताब सिंह और डाकू सरदार।
कहते हैं, लेकिन और बाबूजी, मैं हमेशा बेहड़ों में रहता हूँ। लेकिन बाबूजी, आपसे एक बात और भी मैं कहना चाहती हूँ, शायद आप हमारी बातों को बुरा न माने तो। बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? अरे आदि से ये मधु, हाँ बाबूजी, मैं एक शादीशुदा हूं। जो तुम कहती हो ये अच्छी बात नहीं है। सुनो, तुमने मेरा परिचय जान लिया, सब कुछ जान लिया, और अपना परिचय नहीं बताया। और रहने वाले कहा कि हो देखी बताइए, तुम्हारी कहानी क्या है? उस कहानी को मैं जानना चाहता हूं। बाबूजी, आपने शायद इसी गंगापुर राज को सुना होगा। मैं इसी गंगापुर राज की रहने वाली हूँ और मेरा नाम मधु है, और हमारे पिताजी मास्टर थे। और बाबूजी, आपने इसी गंगापुर राज में आपने मंत्री अभय सिंह का और राजकुमार गौतम का आपने नाम सुना होगा। एक दिन की बात है, हम सभी बच्चे 15 अगस्त का दिन था और हम सभी बच्चे 15 अगस्त मना रहे थे, और उसी समय पे राजकुमार गौतम पहुंचे, वो भी हाथों में शराब की बोतल लिए हुए और सिगरेट पीते हुए। और जब कॉलेज पहुंचे तो बाबूजी सभी बच्चों से बदतमीजी कर रहे थे, और गुरुजी यानी कि हमारे पिताजी समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार गौतम ने हमारे पिताजी की बातों को बुरा मानकर हमारे पिताजी के सीने पे गोली चलाया, और हमारे पिताजी के सीने से हटकर हमारे हाथ बाहों में लग गई। और उसके बाद में क्या हुआ, हमारे पिताजी हमें हॉस्पिटल ले गए। जब मैं ठीक हो गई, उसके बाद हमारे पिताजी एक अच्छे घर में
और एक अच्छे लड़के के साथ हमारी शादी रचाना चाहते थे। और जब हमारी शादी हो रही थी उसी समय पे मंत्री अभय सिंह और राजकुमार गौतम पहुंचे और हमारी शादी को रोककर बाबूजी हमारे बापू को राजकुमार गौतम ने जान से मार दिया। और ये मंत्री अभय सिंह मुझे जबरदस्ती इस बियाबान जंगल में उठा लाया। बस करो मधु, अगर मुझ पर भरोसा हो, मुझ पर यकीन हो, तो आज से तू मुझे अपने धर्म का भाई मान ले और मैं तुझे अपने धर्म की बहन मान लूं। समय 2 मिनट का, हाँ और न में जवाब। भैया भैया मधु, भैया भैया आज के बाद ये तेरा भाई वादा करता है, अगर किसी ने हमारी बहन की तरफ नजर उठाने की कोशिश किया तो ये तेरा भाई डाकू महपाल सिंह उसकी दोनों आंख को फोड़ देगा। और रही बात मधु शादी की, शादी तो मैं करा दूंगा पगली। ए मधु, भैया भैया फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी गुड़िया है।